सुमेश, ये आए दिन का झगड़ा, मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या पता था इतने शौक से देवरानी लाऊंगी और वो एक दिन मुझसे ही। इलाज क्या है रीना, बताओ क्या करूँ। ये रोज की परेशानी थी। छोटी बहू आशा किसी का कहना नहीं मानती, उसकी जो इच्छा होती वही करती। शुरू के साल भर जेठानी से प्रेम पूर्वक रहने के बाद अब उससे भी कुछ ना समझती। हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना आए समय कलेश करना उसकी आदत बन चुकी थी। जिसकी नज़र में सासू माँ की कोई गिनती ही ना हो तो जेठानी तो दूर की बात है। घर का वातावरण तनावपूर्ण होने लगा। आए दिन किसी न किसी मसले पर बहस। जब से आई है सासू माँ की नींद उड़ा रखी है। जेठानी से साल भर अच्छे संबंध रखे ताकि लोग ये ना कहे कि बड़ी ने तो जिम्मेदारी से घर संभाला, देखो इसने आते ही सबको अलग कर दिया। साल बीता नहीं कि अब हर बात में लड़ने का बहाना ढूंढती। ऐसे माहौल में भाइयों के रिश्ते भी कब तक टिके रह सकते हैं। तब जब हर समय घर घुसते ही परिवार वालों के गिले शिकवे सुनाए जाएंगे। खुद का चैन हर इंसान ढूंढता है। दूरियां बढ़ने लगी, जिसका प्रभाव घर की हर चीज पर पड़ने लगा। अब ना घर व्यवस्थित था, न कोई घर की सास संभाल करने वाला होता। रोज रोज की परेशानियां बढ़ने लगी, खींचातानी शुरू हो गई। सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते। बच्चों में भी गलत प्रभाव पड़ रहा था। इन रोज रोज के झगड़ों में कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली नुकसान किसको हो रहा है। उन बच्चों को जो घर का कलापूर्ण वातावरण देख रहे थे, माँ को जिसने अपने बच्चों को कभी मिलकर हर चीज़ मिल बांट कर लेने के संस्कार दिए थे, दोनों बहुएं जो कह मन की भड़ास निकाल रही थी, या वो दोनों भाई जो बचपना प्रेम छोटे बड़े का आदर सब भूल चुके थे। सच तो ये है, पिता की मेहनत से बनाई संपत्ति का रखवाला कोई न था। संपन्न होते हुए भी जर्जर होते मकान में रह तो सब रहे थे, लेकिन उसके लिए करने वाला कोई न था। जब वातावरण ज़्यादा खराब होने लगा तो अलग अलग होने का फैसला लिया गया। दोनों उसी घर में अलग हो गए, ये सोच कि अब शांति रहेगी। लेकिन आदत जिसकी एक बार बहस करने की पड़ जाए, उसके लिए छोटे बड़े के मायने खत्म हो जाते हैं। जो जैसा रहता है वैसे ही अलग हो लिए। कुछ दिन शांति थी, सबको लगा फैसला लेने में देरी की, ये समाधान पहले ही कर प्रेम से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन जहाँ छोटे बड़ों का लिहाज खत्म कर चुका हो, वहाँ शांति कब तक रह सकती है। दिल अलग हो गए, एक ही घर के दो हिस्से हो गए। माँ जिसने पैदा किया उसके वजूद के टुकड़े हो गए। साथ न होने से आज माँ असहाय सा महसूस कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद एक नई ही परेशानी थी। आशा को हर उस चीज़ की मांग होती जो बड़ी के घर है। उसने अपने घर को कभी शांति से चलने ही नहीं दिया। यदि इंसान में होड़ की प्रवृत्ति आ जाए तो वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होता। वो आए समय माताजी और पति को ताने देती रहती। घर में सबका अपना कोना निकल चुका था, अधूरी रही तो बस माँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही बच्चों को आपस में मुंह फेरते देखती। समय के साथ मकान की स्थिति भी बद से बदतर हो जा रही थी। आशा जलन ही जलन में आज भी रीना को परेशान करने के बहाने खोजती। सोचती माँ हमारे साथ है तो उन्हें रीना और सुमेश से संपर्क खत्म कर देना चाहिए। दो पार्टों के बीच पिसती माँ और प्यार से सजाया उसका आसिया जर्जर हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे माँ के प्रभाव में उम्र से पहले गलत संस्कार सीख रहे थे। नीचे की सफाई को लेकर आशा ने कलेश मचा रखा था। कभी नीचे गाड़ियाँ खड़ी करने पर उसको परेशानी होती। नित नए बहाने ढूंढ माँ के पीछे फैसला करने को पड़ती। शांति से माँ ने शाम को सब बच्चों को बैठ फैसला सुनाने को कहा। पांचों बैठे थे। रीना और सुमेश समझ नहीं पा रहे थे। जो माँ अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले कभी नहीं ले पाई, वो आज मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतने बड़े कि पहले तो माँ का कद ही छोटा था, अब पद भी छोटा हो चुका है। तुम्हारे पापा ने प्यार से तुम्हारे भविष्य के लिए ये आशियाना सजाया था। कहते थे देखना दोनों बच्चों को ऊपर वाले एक एक कमरे दे देंगे और नीचे हम रहेंगे। क्यों जी, हम अकेले क्यों रहेंगे? अरे पगली, हमारे साथ दोनों के बच्चे रहेंगे ना। लेकिन आज समझ आया उनकी तुम्हें एक साथ रखने की सोच कितनी गलत थी। काश एक बेटे के लिए समय रहते दूसरी जगह की व्यवस्था की होती तो वार त्योहार प्रेम से इकट्ठा होते। यूं अनजानों की तरह जब एक दूसरे से मुंह फेर जाते हो, मेरे दिल में जो आग सुलगती है उसे शब्दों में बताना बहुत कठिन है। जानती हूँ हमारे संस्कार हार गए। जब अपनों में ही एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम नहीं रहा तो ये तो पराए घर से आई है, इनसे कैसे उम्मीद करो। छोटी बहू बहुत दिन से फैसला करो कह पीछे पड़ी है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी आज की नासमझी का प्रभाव बच्चों पर पड़े, इसलिए अपनी भावनाओं को तिलांजलि दे तुमसे यही कहूँगी कि इस मकान को बेच दोनों भाई अलग चले जाओ।
इतनी प्रार्थना है कि जब मिलो प्रेम से मिलना, जिससे तुम्हारे पापा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। कह माँ धीरे धीरे कदम बढ़ा अंदर चली गई। दोनों बेटे माँ की बात से शर्मिंदा थे। एक ही घर के दो हिस्से न केवल मकान को बांटते हैं बल्कि घर के हर रिश्ते को बांट देते हैं। ऐसा नहीं कि अपवाद नहीं, कई घरों में प्रेम भी देखा जाता है, जहाँ कहने को तो एक ही घर में अलग अलग स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं, प्रेम से रहते हैं, समझदारी और लिहाज से निभाया हर रिश्ता आजीवन महकता है। लड़ने को 10 बहाने हैं, जुड़ने का एक प्रयास भी बहुत है। ये भी जरूरी नहीं कि हर घर को अलग करने में छोटी बहू ही रोल अदा करे। कभी कभी अपना अधिकार खत्म होता देख बड़ी भी विवाद का विषय हो सकती है। वहाँ आपसी प्रेम ना हो, वहाँ सबसे अच्छा है अलग रहना, जिससे एक दूसरे पर छींटाकशी से रिश्ते समय के साथ बिगड़ते ही ना जाए। दूर रहने से प्रेम बढ़ता भी है और सबको अपने हिसाब से जीने का मौका भी मिलता है। साथ रहने से बड़ा कोई गुण नहीं, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो तो कदम उठाने में झिझक कैसी। एक ही घर में अलग होने पर सब रिश्ते बिखर जाते हैं। अंदर ही अंदर हम समझ भी नहीं पाते टूटा कौन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।